नमस्कार दोस्तों, आपका आई कैन डू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को औसत का कुछ महत्वपूर्ण सवाल बनाऊंगा और उसे समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकबक के। दोस्तों, आज का सवाल ये है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के सवाल जो है एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे अच्छी तरह से समझें। दोस्तों, सवाल बनाने से पहले आप जो है पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लिया कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कि सवाल में क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, वो पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। और ये है औसत वाला सवाल है। औसत अगर आप लोग इनके पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका कुछ नियम होता है। अब देखिए, 12वीं पारी में जो है उसने 63 रन बनाए। 12वीं पारी में इसका मतलब होगा 11वीं पारी का कुछ ना कुछ औसत होगा, वो पहले मान लेना है। मान लेते हैं 11वीं पारी का औसत है x, ठीक। फिर उसने 12वीं पारी मतलब एक पारी और खेला, इनकी अंतिम पारी में उसने जो है 63 रन बनाए। तो अंतिम पारी हो गया एक, और अंतिम पारी में उसने 63 रन बनाए। इससे जो है उसके औसत में 2 रन की वृद्धि होगी। कितना रन की वृद्धि होगी? 2 रन की वृद्धि हो गई। तो इसमें पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपली नियम है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11x, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जोड़ देना है। 63 इंटू 1 इक्वल टू 63। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और औसत का मतलब होता है मतलब पूरी से भागा देना, यानी कि पूरा इसमें जो है कितना पारी खेला गया है उससे भाग दिया जाता है। और इसमें जो है आपको इसमें कह रहा है 12 पारी खेला है, तो 12 पारी अगर खेला है तो इसमें 12 से भागा दे दिया जाता है, तो इससे जो है इसका औसत निकल जाएगा। और क्या बोल रहा है, इसके मतलब 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, उससे जो है उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। मतलब अगर पहले x औसत था, यानी कि 11वीं पारी तक जो है उसका x औसत मैंने मान लिया था। अगर वो 12वीं यानी कि 12वीं पारी खेलता है तो उसका जो है औसत 2 बढ़ जाता है। पहले x था तो अब कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। इसमें 2 जोड़ दिया जाता है। अब जो है इसे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 11x प्लस 63 इक्वल टू, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते होंगे। 12x प्लस 2, 12 इंटू एक्स प्लस 2, तो 11x प्लस 63 इक्वल टू 12x, फिर 12 दूना 24। अब जो है 11x को इस साइड मतलब इनकी एक जाति को एक साइड लाना है, और इससे जो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 63 माइनस 24 इक्वल टू 12x माइनस 11x। अब देखिए इसे घटाइए, 9 और ये 39 ना, हाँ 39। इसको घटाने के बाद x आता है, और इससे जो है मेरा x का मान मतलब इनकी 11वीं पारी तक का औसत हमको निकल गया 39, ठीक। 11वीं पारी तक का ही ये औसत है, यानी कि x का मान जो निकला वो 11वीं पारी तक का ही औसत निकला। अब फिर बोल रहा है कि 12वीं पारी में उसका औसत कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ जाता है। इसका औसत बढ़ गया 2, तो आंसर हो जाएगा 12वीं पारी में औसत इक्वल टू 11वीं पारी तक का औसत है 39, अब 12वीं पारी में
2 बढ़ गया, तो 39 + 2 बराबर 41, इसका जो है औसत हो जाएगा आंसर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, तो एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इस सवाल का। तो आइए एक और सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों, उसी टाइप पे एक और सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 बोल रहा है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत कितना है? अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? दोस्तों, उसी टाइप पे ये भी सवाल है, सेम टू सेम जो है उसी टाइप पे सवाल है। तो आइए बनाते हैं इस सवाल को। पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था, मतलब मान लेंगे कि x औसत था। आइए मान लेते हैं 10 पारियों का औसत हमने मान लिया x है, ठीक। फिर 11वीं पारी में, मतलब इसके एक और पारी खेला, यानी कि 10 पारी तो खेल लिया, उसके बाद एक और जो पारी खेल रहा है, उस अंतिम पारी में जो है उसने 108 रन बनाया। अंतिम पारी में उसने 108 रन बनाया, तो उससे जो है इसकी औसत जो पहले x था, इसमें 6 की वृद्धि हो गया। इसमें जो है 6 की वृद्धि हो गया। तो अब उसकी औसत कितनी संख्या, मतलब अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? तो आइए बताते हैं। पहले हमने आपको बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, और कितना पारी खेला है उसे भागा दे दीजिएगा। मतलब 11 पारी खेला है, इसे भागा दे दिया जाएगा। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 10x प्लस 108 इंटू 108 बटे कितना पारी खेला है, यानी कि कुल कितना पारी खेला है, 11 पारी खेला है, तो 11 से भागा दे दिया जाएगा। अब फिर जो है इसमें जो है 6 की वृद्धि हो जाती है उसकी औसत में। अगर पहले औसत इसका x था, तो अब जो है इसमें 6 की वृद्धि होगी, मतलब x प्लस 6 की वृद्धि हो गई। अब आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। 10x प्लस 108 इजक्वल टू 11x प्लस 11 छाके 66। अब इसको जो है घटा दीजिए, 108 माइनस 66 इजक्वल टू 11x माइनस 10x। अब इससे घटा दिया, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 6 गया 4 इजक्वल टू x, यानी कि x का मान निकल गया हमको 42। x का मान निकल गया हमको 42। अब जो है ये कहाँ तक का औसत है? ये 42 जो है 10 पारी का ही औसत है, और फिर जो है 11वीं पारी में उसका जो औसत कितना बढ़ गया, 6 बढ़ जाता है।
11वीं पारी में उसका औसत जो है 6 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी में अगर 6 बढ़ेगा तो इसमें 6 अगर इनकी जोड़ दिया जाएगा तो उसका जो है औसत निकल जाएगा 11वीं पारी का। 11वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा, मतलब 42 प्लस 6 इक्वल टू 48, इसका जो है औसत हो जाएगा 11वीं पारी तक का। मैं आपको यह सवाल एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। पहले सवाल को पहले अच्छी तरह से पढ़ लिया कीजिए कि सवाल में क्या बोल रहा है। क्रिकेट के सवाल पहले पढ़ लीजिए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था, ठीक। मान लेंगे कि मतलब इसमें जो है एक्स औसत था, 10 पारी में जो है एक्स औसत मान लेंगे। फिर जो है 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, मतलब अंतिम पारी में जो है उसने 108 रन बनाया। इससे जो है उसकी औसत में जो है 6 की वृद्धि हो गई। मतलब अगर 10 पारी में उसका औसत अगर x था तो अब जो है उसकी 11वीं पारी में इसका औसत हो गया x प्लस 6, क्या है कि 6 की वृद्धि हुआ, 6 की वृद्धि हुआ तो x में 6 को जोड़ दिया जाएगा। हमने वही किया। तो आइए 10 पारियों का औसत हमने मान लिया x है, ठीक। फिर जो है अंतिम पारी में उसने जो है 108 रन बनाया, अंतिम पारी में उसने 108 रन बनाया, ठीक। उससे जो है उसका औसत में 6 की वृद्धि हो गई। तो फिर वही करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10x प्लस 108 इंटू 1 इक्वल टू 108 बट कुल पारी कितना खेला है यह आदमी। क्रिकेट में जो है कुल पारी 11 पारी खेल चुका है, इसलिए हमको 11 से भी भाग देंगे, 11 से ही भाग दिया जाएगा। 11 से हमने इसमें यहाँ भाग दे दिया। उससे जो है उसकी औसत में 6 की वृद्धि हो गई, x प्लस 6 कर दिए। अब इस समीकरण को जो है सॉल्व कर लीजिए। इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो है x का मान आता है 42। यह जो है औसत निकला कहाँ, कौन पारी तक का, 42 जो है औसत निकला उसका 10 पारी एक तक का औसत निकला इसका 42। और अंतिम पारी में जो है उसके 6 मतलब 6 की वृद्धि हो गया, उसके औसत में 6 की वृद्धि हो गया। तो फिर उसमें जो है 42 में हमको 6 जोड़ देंगे तो 11वीं पारी का औसत निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। तो एक और सवाल इसी पे आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। तो आइए एक और सवाल इसी पे लेते हैं। दोस्तों आप लोग जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं जो है अच्छी अच्छी वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों ये सवाल नंबर 3। अब देखिए उसी टाइप का ये भी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 19वीं पारी में, अच्छा 1 मिनट रुकिए, पहले हम इस सवाल को अच्छी तरह से इनकी लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको 19वीं पारी में 98 रन बनाकर 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई, 4 की वृद्धि हो गई। तो 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है, उसकी औसत रन संख्या कितनी है। दोस्तों यह भी सवाल जो है
उसी टाइप का सवाल है, तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी के औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। मतलब 19वीं पारी में, मतलब यह जो है इसका अंतिम पारी में जो है उसने 98 रन बनाया, 98 रन बनाया। इसका मतलब है 18वें पारी तक का कुछ न कुछ औसत होगा, उसके बाद ही ना उसने जो है 19वीं पारी में 98 रन बनाया, यानी कि 18वें पारी का जो है उसका कुछ ना कुछ जो है औसत होगा। तो हम मान लेंगे उसका औसत x था, 18वें पारी का उसका औसत जो है x मान लेंगे। फिर 19वीं पारी मतलब अंतिम पारी में उसने 98 रन बनाया, ठीक। उससे जो है उसके क्रिकेट की औसत संख्या में 4 की वृद्धि होगी, औसत में 4 की वृद्धि हो गई। तो फिर उसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18x प्लस 98 बटे कितना पारी खेला है, 19 पारी खेला है, तो 19 से भागा दे दिया जाएगा और कितना की वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि होगी, तो x प्लस 4। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड 18x प्लस 98 इजकल टू 19 प्लस x प्लस 4, 18x प्लस 98 इजकल टू 19x प्लस 19 चौके 56, सॉरी 19 चौके 76, 9 चौके 36 के 4 हासिल 3, 4 3 7। ओके, अब इसे जो है घटा लीजिए, मतलब 19x माइनस 18x बराबर 98 माइनस 76। ये हो गया x इजकल टू 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, यानी कि x का मान निकल गया हमको कितना, x का मान निकला है हमको यानी कि 22 निकला। फिर देखिए तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो ये तो है 18वें पारी का ही औसत है। ये हमने जो x जो माना ये 18वें पारी का ही औसत है ये, और इसमें बोल रहा है 19 पारी के बाद इसका औसत कितना होगा। तो 19वीं पारी के बाद जो इसका औसत में कितना की वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि होगी ना, इसलिए 19वीं पारी तक का औसत जो है कितना हो जाएगा, x प्लस 4। x का मान निकला अभी हमको 22 प्लस 4 इक्वल टू यानी कि 26 इसका जो है औसत हो गया, इसका अंतिम पारी का औसत हो गया 26। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही, मैं फिर कल जो है एक अच्छा टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे इस सवाल को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।